साल 2025 दक्षिणी कैलिफोर्निया में बेचैनी के साथ शुरू हुआ। सालों के सूखे के बाद एक सूखी सर्दी ने लॉस एंजल्स के आसपास की पहाड़ियों को जलाने लायक बना दिया था। सांता एना हवाएं अपनी तेज रफ्तार के लिए बदनाम जनवरी की शुरुआत में ही जोर जोर से चलने लगीं। इसने एक ऐसी आपदा के लिए मंच तैयार किया जो शहर की याददाश्त में हमेशा के लिए बस जाएगी। 7 जनवरी को हवा और सूखी वनस्पतियों से प्रेरित होकर जंगल की आग भड़क उठी। भूखे जानवरों की तरह आग जल्दी ही बेकाबू हो गई और जमीन के विशाल इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इन आग की लपटों के बीच 2 आग विशेष रूप से विनाशकारी के रूप में उभरी, पलिसदेस फायर और ईटन फायर। मालिबू के पूर्व में पलिसदेस फायर पैसिफिक पलिसदेस के खास इलाकों से होकर गुजरी, जबकि ईटन फायर शहर के उत्तर में फैल गई, जिससे घनी आबादी वाले इलाकों को खतरा पैदा हो गया। लगातार चलने वाली हवाओं से प्रेरित होकर आग ने फ्रीवे और फायर ब्रेक को पार कर लिया, जिससे उनके पीछे विनाश का निशान छूट गया। घर राख में तब्दील हो गए, व्यवसाय नष्ट हो गए और जीवन हमेशा के लिए बदल गया। आग की गति और तीव्रता ने बहुतों को अचानक से घेर लिया, जिससे हताश निवासियों को अपनी जान बचाने के लिए अपने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं लेकर भागना पड़ा। धुएं और जलते हुए चपराल की तीखी गंध से भरी हवा में घुटन होने लगी। शहर पर राख की बारिश हुई, जिससे सड़कों और घरों पर राख की एक परत जम गई। जैसे जैसे आग भड़कती गई, लॉस एंजल्स में दहशत का माहौल छा गया। आपदा का पैमाना अभूतपूर्व था और शहर ने खुद को ठीक होने के लिए एक लंबी कठिन राह का सामना करते हुए पाया। पलिसदेस फायर, एक भयानक आग, ने 23,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र को जला दिया, अपने पीछे विनाश का रास्ता छोड़ते हुए। सूखी झाड़ियों से प्रेरित और लगातार चलने वाली सांता एना हवाओं से प्रेरित होकर आग भयानक गति से आगे बढ़ी, फायर ब्रेक को पार कर गई और रोकथाम के प्रयासों को विफल कर दिया। पैसिफिक पलिसदेस के महंगे इलाके, जो अपने लाखों डॉलर के घरों और मशहूर हस्तियों के निवासियों के लिए जाने जाते हैं, भी नहीं बचे। हवेलियां, जो कभी विलासिता और सफलता का प्रतीक थीं, धधकते हुए खंडहर में तब्दील हो गईं। लॉस एंजल्स शहर के उत्तर में ईटन फायर उतनी ही तेजी से भड़की। 15,000 एकड़ के करीब क्षेत्र को जलाने वाली यह आग घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरी, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। आग की भूख अतृप्त थी, यह अपने रास्ते में आने वाले घरों, व्यवसायों और हर चीज को निगल रही थी। शहर का केंद्र धुएं से भर गया था, हवा में राख और निराशा की गंध फैली हुई थी। विनाश का पैमाना चौंका देने वाला था। 17,000 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गईं, जिससे पूरे समुदाय खंडहर में तब्दील हो गए। गुस्से वाले देवताओं की तरह आग ने परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी थी, प्रकृति की बेकाबू शक्ति की एक कठोर याद दिलाते हुए। लॉस एंजल्स के जंगल की आग का मानवीय नुकसान विनाशकारी था। जैसे ही आग मोहल्लों में फैली, बहुत से निवासी आग की गति से फंस गए और बच नहीं पाए। आधिकारिक मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती रही, जो 27 तक पहुंच गई, लेकिन अधिकारियों को डर था कि यह संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि खोज और बचाव दल घरों और व्यवसायों के जले हुए अवशेषों के बीच तलाशी कर रहे थे। मरने वालों की कहानियां धीरे धीरे सामने आईं। हर एक जीवन की नाजुकता की मार्मिक याद दिलाती है। पीड़ितों में वे परिवार भी शामिल थे जो पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहे थे। उनकी जड़ें अब राख और मलबे के नीचे दब गई हैं। वहां बुजुर्ग निवासी थे जो आग की लपटों से बच नहीं सके, और युवा जोड़े थे जिनके एक साथ भविष्य के सपने आग की भेंट चढ़ गए। आग ने कोई भेदभाव नहीं किया। इसने अमीरों और मेहनतकश वर्ग दोनों की जान ले ली, जिससे समुदाय दुख में एकजुट हो गया। भावनात्मक जख्मों को भरने में शारीरिक जख्मों की तरह सालों लगेंगे। जैसे ही जंगल की आग भड़की, एक सामूहिक पलायन हुआ। अधिकारियों की तत्काल अपीलों पर ध्यान देते हुए 2 लाख से ज्यादा निवासी बढ़ती लपटों से सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भाग गए। राजमार्ग और सड़कें कारों से जाम हो गईं। मानवता की एक नदी आग से दूर बह रही थी। निकासी, हालांकि अराजक थी, मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण थी। पड़ोसियों ने पड़ोसियों की मदद की, उनके पास जो थोड़ी बहुत जानकारी थी उसे साझा किया और जरूरतमंदों को सहायता की पेशकश की। स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और चर्चों में जल्दबाजी में बनाए गए आश्रय स्थल जल्दी ही क्षमता से अधिक भर गए। विस्थापित, कई अपने प्रियजनों से बिछड़े हुए, एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे थे। आग लगने के हफ्तों बाद भी 80,000 से ज्यादा निवासी विस्थापित रहे। उनके घर नष्ट हो गए थे या रहने के लिए बहुत खतरनाक माने जा रहे थे। शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपने जीवन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी।
भाग 5। आर्थिक तबाही, एक करारा झटका। लॉस एंजल्स के जंगल की आग का आर्थिक प्रभाव चौंका देने वाला था। हफ्तों तक जलने वाली इस आग ने अरबों डॉलर का नुकसान किया, जिससे व्यवसाय ठप हो गए और कई लोग अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे। बीमा दावे 20 अरब डॉलर के पार हो गए, जो इसे कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बनाता है। पर्यटन उद्योग, दक्षिणी कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ठप हो गया क्योंकि आग और तबाही के डर से पर्यटक दूर ही रहे। बुनियादी ढांचे की मरम्मत से लेकर आवास पुनर्निर्माण तक पुनर्निर्माण की लागत दसियों अरब डॉलर आंकी गई थी। आग विनाशकारी होने के साथ साथ लॉस एंजल्स में गहरी आर्थिक असमानताओं को भी उजागर करती है। अक्सर जंगल की आग की चपेट में आने वाले इलाकों में रहने वाले कम आय वाले समुदाय असमान रूप से प्रभावित हुए। बहुतों के पास पर्याप्त बीमा या पुनर्निर्माण के लिए संसाधन नहीं थे। भाग्य के एक क्रूर मोड़ में आग ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया था। भाग 6। जवाब ढूंढना, कारण की तलाश। जैसे ही आग लगी, जांचकर्ताओं ने यह निर्धारित करने के कठिन कार्य को शुरू किया कि आग किस वजह से लगी। लॉस एंजल्स के जंगल की आग का सही कारण एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन कई सिद्धांत सामने आए हैं। कैलिफोर्निया के जंगल की आग में एक सामान्य अपराधी, गिरी हुई बिजली लाइनों पर कुछ आग लगने का संदेह था। तेज हवाओं और खराब तरीके से बनाए गए बुनियादी ढांचे के संयोजन ने आपदा का माहौल बना दिया। आगजनी की भी जांच की गई, जैसा कि बड़े पैमाने पर जंगल की आग के मामलों में अक्सर होता है। संदिग्ध गतिविधि की अफवाहें फैलीं, लेकिन इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। जटिल और बहुआयामी जांच में लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट, यूएस फॉरेस्ट सर्विस और ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स सहित कई एजेंसियां शामिल थीं। भविष्य की त्रासदियों को रोकने की इच्छा से प्रेरित होकर जवाबों की तलाश जारी रही। भाग 7। आग से जंग, अग्निशमन के प्रयास। लॉस एंजल्स के जंगल की आग के खिलाफ लड़ाई एक बहुत बड़ा प्रयास था। कैलिफोर्निया और अन्य राज्यों के हजारों अग्निशामक खतरनाक परिस्थितियों में अथक प्रयास करते हुए आग की लपटों को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। पारंपरिक अग्निशमन तकनीकों और अत्याधुनिक तकनीक के संयोजन का उपयोग करके वे धीरे धीरे आग पर काबू पा रहे थे। हवा में शिकार के विशाल पक्षियों की तरह दिखने वाले एयर टैंकर धुएं से भरे आसमान में उड़ान भरते हुए आग की लपटों पर हजारों गैलन अग्निरोधी गिराते हैं। बड़े पानी की बाल्टियों से लैस हेलीकॉप्टरों ने सटीक बूंदें बनाई, हॉटस्पॉट को निशाना बनाया और संरचनाओं की रक्षा की। जमीन पर अग्निशामक, जिनके चेहरे कालिख से सने हुए थे, आग की लपटों से होज और हाथ के औजारों से जूझ रहे थे। आग की लपटों को पीछे धकेलने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। उनका साहस और समर्पण उनकी थकी हुई आंखों और दृढ़ हाव भाव में स्पष्ट था। आपदा से तबाह शहर के लिए एक प्रेरणा थी। भाग 8। समर्थन की लहर, सरकार और समुदाय की प्रतिक्रिया। जंगल की आग के बाद लॉस एंजल्स में समर्थन की लहर दौड़ गई। आपातकाल की स्थिति की घोषणा करते हुए गवर्नर न्यूसम ने राहत प्रयासों में सहायता के लिए राज्य के संसाधनों को जुटाया। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (FEMA) ने आपदा राहत केंद्र स्थापित किए, आग से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता, अस्थायी आवास और परामर्श सेवाएं प्रदान की। अविश्वसनीय लचीलापन प्रदर्शित करते हुए समुदाय अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा हुआ। स्वयंसेवक आश्रय स्थलों पर आते रहे, निकासी में आए लोगों को भोजन, पानी, कपड़े और सांत्वना प्रदान करते रहे। जागरूकता और धन जुटाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए मशहूर हस्तियों ने राहत प्रयासों के लिए लाखों डॉलर का दान दिया। बेनिफिट कॉन्सर्ट, टेलीथॉन और ऑनलाइन धन उगाहने वाले अभियानों ने लाखों और जुटाए। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन की भारी झड़ी ने तबाही के बीच आशा की एक किरण जगाई। भाग 9। जमीन पर निशान, पर्यावरणीय प्रभाव और पुनर्निर्माण। लॉस एंजल्स की जंगल की आग ने अपने पीछे सिर्फ शारीरिक निशान ही नहीं छोड़े। आग का पर्यावरणीय प्रभाव महत्वपूर्ण था, जिसके क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए दीर्घकालिक परिणाम हुए। हजारों एकड़ में फैले चपराल और जंगल को जलाने